जय भीम दोस्तों। आज हम आपके लिए बाबा साहब की बहुत ही मार्मिक और दुख भरी कहानी लेकर आए। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है? कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है? यह कहानी उस समय की है जब बाबा साहब लंदन से बैरिस्टर बनकर आए थे और मुंबई हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। बाबा साहब ने कैसे ब्राह्मण के बेटे को फांसी के फंदे से बचाया और उसे एक नई जिंदगी दी। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा, तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे, सबने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि वह वही हैं जो महार जाति का व्यक्ति और ये आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया और बाबा साहब अंदर जाकर स्थान बनाने लगे। सबके पास अपना अपना स्थान होता है बैठने के लिए। जब बाबा साहब को कोई नहीं मिला और बाबा साहब घूम रहे थे, तो जो दूसरे वकील थे बाबा को चिढ़ाते हुए कहा, अरे ओ बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने की? तुम कहीं बाहर भी अपना तकिया लगाओगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उसकी उस बात को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उस बात का बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ठीक कहा। और बाबा साहब ने कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना ठीहा जमाया, वहां साफ सफाई कर वहां बैठ गए। तब बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आने लगे और रोजी रोटी चलने लगी। हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी जिसका इकलौता बेटा था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वह गई ना हो, जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते, अपने बच्चे की वो मना कर देता था और कहता, आपका बच्चा नहीं बचा पाएगा, उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था। वो सेठ वकील ढूंढता घूमता पूरा मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिसके बाहर बाबा साहब बैठे थे। दलितों की मसीहा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उसने अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने इकलौते बेटे की फाइल को दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उससे ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारे मुट्ठी में है। ऐसे में वकीलों को फाइल दिखाई, लेकिन सब में फाइल देखकर इनकार कर दिया। और उस कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे, उसने फिर से तंज कसते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस वह लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है। महार जाति का व्यक्ति जो बहुत विद्वान और बहुत पढ़ लिख कर आया है, वह बाबा साहब पर तंज कर रहे थे, दलितों के मसीहा पर हंस रहे थे, वो बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे। सेठ मन से रो रहा था, उसे आशा की किरण चाहिए थे, बस क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत में अटका हुआ था। और जब उसने उस वकील की बात सुनी, तो सेठ उसकी बात मानकर वहीं बाबा साहब के पास पहुंच गया। बाबा साहब के चरणों में गिरकर कहा, बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या मदद करूंगा? तुम्हारी यह फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तो वहीं जाओ, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो महार जाति का हूं। सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो मेरे बच्चे को आप ही बचा सकते हैं, मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती। मैं आपका चेहरा देखकर बता रहा हूं बाबा साहब, आप मेरी बात मान लीजिए। हे बैरिस्टर, मेरी बात मान लीजिए। मैं तो एक बाप हूं, मैं इस पीड़ा को सहन कर लूंगा, लेकिन जो उसकी मां है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वो भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से 2 अर्थियां उठेगी बाबा साहब, 2 अर्थियां उठेगी। मेरे इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा, क्या करूंगा? जब बाबा साहब ने सुना कि उसकी मां मर जाएगी, तो बाबा साहब को वह बात याद आई जब बाबा साहब छोटे थे। बाबा साहब की माता भीमाबाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े, तो संकोच मत करना भीमा, संकोच मत करना। और बाबा साहब ने फाइल देखी और फाइल देखकर बोला, सेठ, ये बताओ, इससे पहले ये फाइल किसी और वकील को तो नहीं दिखाई? सेठ ने बोला, हे बैरिस्टर, मैंने इस फाइल पर इतना नोट खर्च किया कि किसी के आने वाली 3 पीढ़ियां भी नहीं कमा सकती जितना मैंने इस फाइल पर खर्च कर दिया है। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर गिनगिना रहा था, बाबा के चरणों में गिर रहा था, बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। बाबा साहब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, जाओ, आज से मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहब माने केस लड़ने के लिए, तो वह सेठ बहुत खुश हुआ और उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहब, मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत में बस 10 दिन का फासला था, फांसी को बस 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगा, कोर्ट लगी, कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई तो जज बोला, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? जब बाबा साहब ने बोला, नहीं साहब, आप अपना फैसला सुनाएं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सेठ ये सुनकर संकोच में आ गया। वह सोच रहा था कि इसने बोला था, मैं तेरे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन ये तो कोर्ट में अपनी कोई दलील भी नहीं दे रहा है।
बाबा साहब ने तो बोल दिया नहीं साहब, आप फैसला सुनाओ, सेठ मन में कह रहा था अंबेडकर। तुमने अच्छा नहीं किया बैरिस्टर, मैंने बड़े आशा के साथ यह फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। मैंने तुम्हारे चेहरे को देखकर बता रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लो। और जब फांसी की सजा सुना दी गई और जब उस लड़के को फांसी की सजा देने के लिए लेकर जा रहे थे, उसके गले में अभी फंदा डाला ही गया था कि तभी बाबा साहब ने कहा, बस आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत की सजा नहीं दी थी। इस तरह उस लड़के की जान बच गई। देखिए उनका दिमाग ऐसे थे बाबा साहब, डॉ अंबेडकर। उसी दिन से यह कार्यवाही चली आ रही है कि सजाए मौत, यदि किसी की मौत की सजा देनी होती है तो सजाए मौत कहा जाता है, यह नहीं कहा जाता है कि फांसी की सजा। बाबा साहब ने कहा, बस आप फांसी दी थी, मौत नहीं। और यह दिमाग देखकर बड़े बड़े बैरिस्टर, वो सभी वकील जो बाबा साहब पर तंज कसते थे, जो उन्हें नीचे बताते थे, महार जाति के बताते थे, वो लोग चुप हो गए और हमारे बाबा साहब शेर की तरह उस बच्चे को छुड़ाकर उस मां के पास ले गया। कहा, यह लो तुम्हारा बच्चा। इसी तरह बाबा साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और निचली जाति और महिलाओं मजदूरों को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है बाबा साहब। आजीवन बहुजनों के लिए संघर्ष करते रहे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहेब के मिशन को घर घर तक पहुंचाए। बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या नहीं किया। जब बाबा साहब दलितों को लेकर महाड़ तालाब पर गए तो उनके साथ मारपीट की गई, उन पर पत्थर फेंके गए। बाबा साहब को काफी छोटे भी आई। बाबा साहब जिंदगी भर लगड़ा कर चले, कभी सीधा नहीं चल पाए। आज हम उनके एहसानों को भूल जा रहे हैं। बाबा साहब की वजह से हमें अच्छी शिक्षा, अच्छे घर मकान, अच्छे कपड़े और मान सम्मान, स्वाभिमान से भरा जीवन मिला। आज हम सुकून की जिंदगी जी पा रहे हैं। यह बाबा साहब की ही देन है। साथियों में बाबा साहब की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम बाबा साहब की नई नई कहानी आप तक पहुंच सके। जय भीम।